हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने कहा था आपसे एक किस्सा शेयर करेंगे प्रेम गली के बारे में। तो ये तो आपने सुना ही, फिर से। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरि है मैं नाही कबीरा, अब मैं हरी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आगे ये कहानी ऐसे है कि एक जंगल था। ठीक है दोस्तों, उसमें ढेर सारे सियार रहते थे। प्रसंग है हमारे महाराज जी द्वारा जो मुझे बहुत पसंद आया, तो उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक जंगल था, तो उसमें ढेर सारे सियार रहते थे। तो उन्होंने कहा जैसे हमारे लोगों के बीच में एक राजा होता है, वैसे हमारे बीच में भी एक राजा होना चाहिए। इतने सियार हैं, कोई ना नियम है ना तो कोई कानून है। तो हम लोग एक इलेक्शन करते हैं और उसमें किसी एक सियार को राजा चुना जाता है। तो सब सियार मान गए, बोले चलिए ठीक है। अब ये हुआ कि चलिए इलेक्शन होता है, तो 2-3 सियार खड़े हो गए इलेक्शन में। वोटिंग शुरू हुई, वोट पड़ा भी और एक सियार विजयी भी हुआ। आगे क्या हुआ, जब सियार विजयी हो गया तो सारे सियार देखने में एक तरह। अब कन्फ्यूज़न कि जो राजा है, जो मेन लीडर है, वो अलग दिखना चाहिए। तो अलग कैसे दिखेगा? अब सब बड़े विचार में पड़ गए। तब सारी प्रजा ने मिलकर सलाह दी कि एक मुकुट होना चाहिए राजा के सिर पर। तो हमारे राजा के सिर पर मुकुट कैसे आएगा? तो सारे लोग ने विचार किया कि चलो जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं उसे इकट्ठा किया जाता है और एक दूसरे से जोड़कर उसकी एक पगड़ी बनाई जाती है और राजा जी के सिर पर रख दी जाती है। तो ठीक है चलिए। सारे सियारों ने मिलकर टुकड़े इकट्ठे किए कपड़े के फटे पुराने और उसको जोड़ा। उसका बड़ा सा, लगभग इतने बड़ा, कि सियार का जो मेन लीडर था सियारों का, उनके सिर पर रख दिया गया। और खूब बड़ी पगड़ी थी ताकि वो दिखे। भैया कार्यकाल शुरू हुआ, सारे कामकाज जो है शुरू हो गए। अब वो राजा दिखाई देते थे दूर से, उनके सिर पर इतनी बड़ी पगड़ी जो रखी हुई थी कि दूर से ही दिखाई देता था कि ये राजा साहब है। अब वो सारा काम चलने लगा उनके आदेश के अनुसार, राजा जी के अनुसार। सारे लोग समय पे शिकार करते, सारे लोग समय पे शिकार से लौटते। कौन किस क्षेत्र में शिकार करेगा, कौन किस क्षेत्र में शिकार करेगा, कितने बजे बैठक होगी, क्या मतलब सारा राजा के अनुसार चलने लगा। अब एक दिन की बात सुनिए दोस्तों। एक दिन जंगल का राजा जो था, शेर आ गया। अब तो भैया जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, सारे सियारों की सिट्टी पिट्टी गुम। अब जो उनके घर थे, गुफाएं थीं छोटी छोटी, सारे सियार तो भाग के उसमें घुस गए। अब सियार की गुफा कितनी बड़ी होगी, छोटी सी थी। अब तो सब तो घुस गए, बचे कौन? राजा साहब। अब शेर साहब, जंगल के शेर जो थे राजा, वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अब उनको देख कर तो जो सियारों के राजा थे उनकी भी हालत ख़राब हो गई। तो सारे सियार जब अपने घर में घुस गए तो कहते हैं राजा साहब आप भी आ जाइए, राजा साहब आप भी आ जाइए। वहाँ पर उनका दिमाग जो है, सियारों के राजा का दिमाग काम किया नहीं। वो भी जाना चाहते थे, वो भी अपनी जान बचाना चाहते थे और दिमाग लगाते तो बच भी जाते। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रतिष्ठा का, जब पैसे का, जब अभिमान का घमंड हमारे सिर पर चढ़ जाता है ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे चल के भविष्य में हमें नुकसान दे सकता है, हमारे लिए कितना ही कष्टदायक हो सकता है। हुआ क्या, जब प्रवेश करना चाहे अपने घर में तो उनकी जो पगड़ी थी राजा साहब की, सियार जी की, वही फंस गई। मुख्य द्वार पर फंस गई। तब उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, आना तो मैं भी चाहता था अपने घर में, लेकिन ये जो पगड़ी है, आप लोगों ने जो मुझे ये राजा साहब की पगड़ी पहना दी है, ये मुझे आने नहीं दे रहा और इसी की वजह से आज मेरे प्राण जा रहे हैं। आज मैं अपना सब कुछ गंवा दे रहा हूँ। काश ये पगड़ी उस दिन मैंने अपने सिर पर बांधी ना होती। तो दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि हमें घमंड, मान, प्रतिष्ठा सब हमारे पास हो, ईश्वर हमें दे, लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए। इतनी बड़ी पगड़ी ना रख लेनी चाहिए सिर पर कि हमें भला बुरा दिखना बंद हो जाए, हम किसी का मतलब किसी और को कष्ट देने लगें। ईश्वर करे आप आगे बढ़ें, आप बहुत बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन किसी को कष्ट देकर नहीं,
ज़रा तो दिमाग लगाइए, ज़रा दिमाग सोचिए। तो दोस्तों ये मुझे प्रसंग बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।